अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हेयर इट्स मी अंबर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अंबर अंसारी फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ नूडल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल के साथ, और इसका नाम है चिकन वेजिटेबल नूडल्स। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बन कर तैयार होती हैं। स्पेशली बच्चों के लिए का तो बहुत ही फेवरेट है और बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास है चाइनीज़ एग नूडल्स। ठीक है, ये स्पैगेटी पास्ता से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये थोड़ी सी, अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वेग पाउडर की, और पूरा एक पैकेट, और मैंने एक पैकेट के साथ मेरे पास थोड़ी सी सेपरेट पड़ी थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसकी होता है, जैसे ये थोड़ी सी चिपटी होती हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी, ये चाइनीज़ नूडल्स हैं, इसकी शेप इस तरह से होती है। ठीक हो गया। इसको मैंने क्या कर लेना है, इनको मैंने कट तोड़ लिया है दो हिस्सों में, और अब मैं इसको क्या करूँगी, बॉईल कर लूँगी, और बॉईल करके साइड पे रख दूँगी। ठीक हो गया। बॉईल हमने पानी और नमक डालकर, थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है वो उसको हम बॉईल कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। दूसरे पैन में हम ले लेंगे यहाँ पर ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, चॉप्ड लहसुन है मेरे पास, अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसे इसे फ्राई कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन कलर नहीं करना, और ना ही इसका कलर चेंज करना है। सिंपल इतना हमने लहसुन को सौते करना है कि बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही खुशबू आने लगेगी, हमने चिकन को ऐड कर देना है। ठीक है, चिकन को मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया था मैंने इसको, और स्ट्रिप में कटिंग कर ली है। ठीक है, नूडल्स बना रहे हैं तो इसकी कटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। आपकी जो बाकी जो चीज़ें हैं, वेजिटेबल है, चिकन है, उन सब की शेप की कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिप में कट किया है। अगर मैं मैक्रोनी में आ रही होती तो मैं इसको क्यूब्स में कट करती। ठीक हो गया। यहाँ पर साथ साथ स्पाइसेस ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले है नमक, आपके जायके के मुताबिक मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है, और यहाँ पर ही मैंने क्वार्टर टी स्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। इसको यहाँ पर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे चिकन को। और चिकन को गलाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूँगी, ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। ठीक हो गया। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जनाब इसको हम कवर कर देंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको हम पका लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में ही चिकन जो है, चिकन तो आपको पता है कि भाप में ही गल जाता है। ठीक हो गया। चेक कर लेते हैं हम। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखें चिकन जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, और टेंडर भी इसलिए जल्दी हो गया है क्योंकि इसकी कटिंग जो है वो इस तरह से हुई हुई है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक हो गया। इसके साथ इसको हम साइड पे कर देंगे, और वन बाय वन सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले है मेरे पास गाजरें, बंद गोभी, शिमला मिर्च। बंद गोभी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि चाइनीज़ नूडल्स में जो बंद गोभी है वो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है। सबसे पहले मैं गाजर और शिमला मिर्च को जो है वो साथ ही चिकन के फ्राई कर लूँगी। और एक बात याद रहे कि हमने चिकन को बिल्कुल भी कवर करके सब्जियों के साथ नहीं कुक करना। सब्जियों को हमने जस्ट स्टर फ्राई करना है, उसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। जो सब्जियों की जो एक क्रंचीनेस होती है वो वैसे ही रहनी है। और सिंपल इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पर मैं अब ऐड कर दूँगी बंद गोभी। ठीक है, आप इनकी कटिंग देख सकते हैं, सबकी कटिंग सेम है। हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है सब्जियों की, ग्रीन, रेड, लाइट ग्रीन। बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। और मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्पाइसेस ऐड करूँगी। सारे स्पाइसेस एक साथ मैंने नहीं ऐड करना। अब मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सोया सॉस, 2 टेबलस्पून के करीब। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी चिली सॉस, ये भी 2 टेबलस्पून के करीब।
साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिरका, वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। ठीक हो गया। साथ ही मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर अगेन मैं स्पाइसेस यूज़ करूँगी, जिसमें है मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर। स्टेप बाय स्टेप डालेंगे और साथ ही मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, ताकि पहले चिकन में हमने यूज़ किया स्पाइसेस को, फिर सब्जियों के साथ स्पाइसेस को यूज़ किया, तो इससे जो है वो टेस्ट जो है वो आपका साथ साथ जो है वो डेवलप होता जाएगा। ठीक हो गया। अब चिकन को हमने बहुत, अब सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बस इट्स सिंपल, इट्स इनफ। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप सब देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी सब्ज़ी और चिकन फ्राई हो चुका है। बीच में सेंटर में जगह बना लेंगे और जो नूडल्स हमने फ्राई करके रखे हैं उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी जनाब, नूडल्स की करेंगे अब बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जब तक मिक्सिंग नहीं होगी किसी भी चीज़ का टेस्ट आपको समझ नहीं आएगा और ना ही टेस्ट डेवलप होगा। ठीक हो गया। अच्छे से वेजिटेबल को चिकन के साथ, नूडल्स के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और जी जनाब, थोड़ी मुश्किल होती है इसको मिक्सिंग करने में, लेकिन ये हो जाती है। अगेन मैं स्पाइसेस यूज़ करूँगी चिली सॉस, थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब, दोबारा मैं सोया सॉस यूज़ करूँगी, ब्लैक पेपर काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा ही सॉल्ट। ठीक हो गया। 3 स्टेप पे मैंने यहाँ पर स्पाइसेस यूज़ किए हैं। ठीक है, आप भी इस तरह से यूज़ कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि जो है स्टेप बाय स्टेप जब आप स्पाइसेस को यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इस तरह से ये ना ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो केचप यूज़ कर रही हूँ। केचप से जो है वो टेस्ट थोड़ा सा जो है वो और मज़े का बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर केचप पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केचप के साथ ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनता है इसका। ठीक हो गया। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और कुछ भी नहीं, जस्ट, और ऑयल का इस्तेमाल बहुत यहाँ पर हमने रोक कर करना है, क्योंकि इसमें अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा खा ही नहीं जाता। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं, आपने इसकी मिक्सिंग कुछ इस तरह से करनी है, स्पून को अंदर डालें और फोल्ड कर दें, स्पून को अंदर डालें और फोल्ड कर दें। इस तरह से मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब सारी वेजिटेबल्स, सारी जो चिकन है वो सब अच्छे से नूडल्स में मिक्स हो चुकी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा सा जो है इसका ये लुक आ रही है। तो सिंपल हमने इसकी कर लेनी है डिश आउट प्लेटिंग। प्यारी सी डिश प्लेट लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। जी जनाब, तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि है चाइनीज़ वेजिटेबल नूडल्स की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।